यीशु मसीह के पवित्र और जीवन देने वाले नाम में आप सभी को नमस्कार। आज हम परमेश्वर के वचन से एक गहरा और आत्मा को छूने वाला संदेश सुनेंगे। नीति वचन 11 अध्याय 17 से 31 वचन तक। हम जिस संसार में जी रहे हैं वहाँ बहुत से लोग हैं जो बाहरी रूप से तो मजबूत दिखते हैं पर भीतर से टूटे हुए हैं, अकेले हैं, थके हुए हैं। ऐसे समय में परमेश्वर हमें एक बहुत गहरा, बहुत सरल लेकिन जीवन बदल देने वाला संदेश देता है। दयालु बनो, क्योंकि जब आप दूसरों पर दया करते हैं, जब आप किसी की मदद के लिए हाथ बढ़ाते हैं, जब आप किसी को क्षमा करते हैं, तब केवल वह व्यक्ति नहीं उठता बल्कि परमेश्वर स्वयं आपको भी उठाता है। आज हम इन वचनों से इसे समझेंगे। आइए वचनों की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं वचन 17। कृपालु मनुष्य अपना ही भला करता है, परंतु जो क्रूर है वह अपनी ही देह को दुख देता है। इसका अर्थ यह है कि हमारा स्वभाव हमारे आत्मिक जीवन का दर्पण है। जब हम दूसरों पर दया करते हैं, क्षमा करते हैं, सहानुभूति रखते हैं, तो हम अपनी आत्मा को चंगा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर स्वयं दयालु है। निर्गमन 34:6। जो व्यक्ति निर्दयी बन जाता है वह अंदर से कठोर और सूखा हो जाता है। इसलिए यीशु ने कहा, धन्य हैं वे जो दयालु हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। मत्ती 5:7। दया केवल कर्म नहीं बल्कि आत्मा की दशा है। यदि हमारे भीतर दया नहीं तो हमारी आत्मा में जीवन नहीं। देखते हैं वचन 18 और 19। दुष्ट मिथ्या कमाई कमाता है, परंतु जो धर्म का बीज बोता है उसको निश्चय फल मिलता है। जो धर्म में दृढ़ रहता वह जीवन पाता है, परंतु जो बुराई का पीछा करता वह मर जाएगा। यहाँ बोना और काटना का सिद्धांत है, बीज का नियम। जो अधर्म बोता है, झूठ, छल, स्वार्थ, वह थोड़े समय के लिए फल देख सकता है, परंतु अंत में हानि उठाता है। पर जो धर्म बोता है, सत्य, प्रेम, विश्वास, वह स्थायी फल अर्थात अनंत जीवन प्राप्त करता है। गलातियों 6:7 कहता है, मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। इन वचनों से हमें यह समझना है कि परमेश्वर न्यायी है। वह हर व्यक्ति को उसी के कर्मों के अनुसार प्रतिफल देता है। देखते हैं वचन 20 और 21। जो मन के टेढ़े हैं उनसे यहोवा को घृणा आती है, परंतु वह खरी चाल वालों से प्रसन्न रहता है। निश्चय जानो, बुरा मनुष्य निर्दोष न ठहरेगा, परंतु धर्मी का वंश बचाया जाएगा। यह धर्मशास्त्रीय दृष्टि से बताता है कि परमेश्वर का न्याय चरित्र पर आधारित है, न कि केवल कर्म पर। वह हमारे बाहरी दिखावे से नहीं, हमारे हृदय की सिधाई से प्रसन्न होता है। यदि हम ईमानदार और सच्चाई से प्रेम करने वाले हैं तो परमेश्वर हमारे पक्ष में खड़ा है, चाहे संसार हमारे विरुद्ध क्यों ना हो। इसीलिए भजन संहिता 37, 23, 24 कहता है, यहोवा धर्मी के कदम स्थिर करता है। आगे बढ़ते हुए देखते हैं वचन 22। जो सुंदर स्त्री विवेक नहीं रखती, वह थूथन में सोने की नथ पहने हुए सुअर के समान है। यह वचन दिखाता है कि बाहरी सौंदर्य का कोई मूल्य नहीं यदि भीतर विवेक और आत्मिक समझ न हो। आज की दुनिया बाहरी आकर्षण को अधिक महत्व देती है, पर परमेश्वर हृदय की सुंदरता देखता है। पहला शमूएल 16:7 में लिखा है, यहोवा मनुष्य की दृष्टि से नहीं देखता, वह तो हृदय को देखता है। आत्मिक जीवन में सुंदरता का अर्थ है परमेश्वर के भय में चलना। देखते हैं वचन 23 से 25। धर्मियों की लालसा तो केवल भलाई की होती है, परंतु दुष्टों की आशा का फल
क्रोध ही होता है। ऐसे हैं जो छितरा देते हैं फिर भी उनकी बढ़ती होती है, और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं और इससे उनकी घटती ही होती है। उदार प्राणी हुष्ट पुष्ट हो जाता है और जो औरों को खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। यहाँ परमेश्वर का आशीर्वाद का सिद्धांत प्रकट होता है। जब हम दूसरों को देने वाले बनते हैं, चाहे फिर समय हो, प्रेम हो या संसाधन हो, जो कुछ भी हम दे सकते हैं, परमेश्वर हमें और अधिक देता है। याद कीजिए, यीशु ने कहा, लेने से देना धन्य है। प्रेरितों के काम 20:35। आत्मिक दृष्टि से दान और उदारता हमारे विश्वास का प्रमाण है। परमेश्वर हमारे द्वारा दूसरों को आशीष देना चाहता है। देखते हैं वचन 27 से 31। जो यत्न से भलाई करता है वह दूसरों की प्रसन्नता खोजता है, परंतु जो दूसरों की बुराई का खोजी होता है उसी पर बुराई आ पड़ती है। जो अपने धन पर भरोसा रखता है वह सूखे पत्ते के समान गिर जाता है, परंतु धर्मी लोग नए पत्ते के समान लहलाते हैं। जो अपने घराने को दुख देता उसका भाग वायु ही होगा, और मूर्ख बुद्धिमान का दास हो जाता है। धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है, और बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता है। देख, धर्मी को पृथ्वी पर फल मिलेगा, तो निश्चय है कि दुष्ट और पापी को भी मिलेगा। यह अंतिम भाग न्याय के सिद्धांत को दर्शाता है। जो परमेश्वर की इच्छा में चलते हैं वे अंत में जीवन पाते हैं, और जो बुराई में चलते हैं वे उसी के परिणाम से नष्ट होते हैं। वचन 30 में कहा गया है, धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है, और बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता है। यहाँ मन को मोह लेना का अर्थ है लोगों को परमेश्वर के मार्ग पर लाना। जो व्यक्ति दूसरों को उद्धार के मार्ग में ले आता है वह वास्तव में बुद्धिमान है। यह हमारे मसीह जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है, आत्माओं को मसीह में लाना। वचन 31 हमें बताता है कि परमेश्वर का न्याय केवल स्वर्ग में नहीं, यहीं पृथ्वी पर भी प्रकट होता है। धर्मी को उसका प्रतिफल में शांति, आनंद, परमेश्वर की उपस्थिति यही मिलता है, और अधर्मी अपने कर्मों के परिणाम से नहीं बच सकता। इसलिए हमें प्रतिदिन यह जांचना चाहिए, क्या मैं परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी चल रहा हूँ? क्या मेरे कर्म जीवन दे रहे हैं या विनाश? तो आज हमने इन वचनों से सीखा कि दया करो क्योंकि परमेश्वर दयालु है, धर्म बो क्योंकि अनंत जीवन की फसल वही है, सच्चे रहो क्योंकि सिधाई परमेश्वर को प्रिय है, उदार बनो क्योंकि देने से ही जीवन आशीषित होता है, आत्माओं को जीतने का प्रयत्न करो, यही परमेश्वर की इच्छा है। आइए प्रार्थना करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, हमें ऐसा हृदय दे जो दया से भरा हो, ऐसा जीवन दे जो धर्म में स्थिर हो, और ऐसा मन दे जो दूसरे को तेरे मार्ग पर लाए। हमें तेरे वचन के अनुसार चलना सिखा, ताकि हमारा जीवन तेरी महिमा का साक्षी बने। यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, यदि इस वचन ने आपके हृदय को छुआ है तो इसे दूसरों के साथ ज़रूर साझा करें, क्योंकि धर्मी का फल जीवन का वृक्ष है। और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।